आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। रात मैच देखा होगा आप लोगों ने, एशिया कप के सुपर 4 का लास्ट मैच जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है वो एक डेड रबर मैच था, लेकिन आप यकीन मान के चलो वो डेड छोड़ो, उससे ज़्यादा लाइव मैच कोई होगा ही नहीं। मुझे याद नहीं आता कि मैंने लास्ट बार ऐसा थ्रिलिंग मैच कब देखा था। मतलब सुपर ओवर तक गया, 202 रन इंडिया ने बनाए, वो डिफेंड करने मुश्किल हो गए, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने डिफेंड किया और बात सुपर ओवर तक पहुंची। अच्छा, उससे पहले कुछ साल पहले एक मूवी आई थी रॉकी एंडसम, जॉन अब्राहम की। उस मूवी को देख के ऐसे लगता था जैसे हम किसी स्लॉटर हाउस में घुस गए। स्लॉटर हाउस समझते हो, जैसे जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, हर तरफ खून ही खून, जानवरों की लाशें। बस ये समझ लो कल का मैच कुछ ऐसा ही था। कल का मैच जब शुरू हुआ तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये मैच इस हद तक जाएगा कि एशिया कप के कल वाले मैच को मिला के 18 मैचेस हो चुके हैं। आप 17 मैचेस को एक तरफ रख दो और इस एक मैच को एक तरफ रख दो, तो ये एक मैच वो 17 के ऊपर भारी पड़ेगा। अब तक जितने भी मैचेज हो रहे थे वो लगभग इतना उसमें इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, यहाँ तक कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को 2 बार मैच दोनों बार हराए थे, आप यकीन मान के चलो कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा खुशी हुई भी नहीं, ना कहीं पे पटाखे फोड़े गए। उसका रीज़न था कि एशिया कप को इतना सीरियसली हम ले भी नहीं रहे हैं, ये कोई आईसीसी इवेंट नहीं है। हाँ, पाकिस्तान वाले मैच के साथ थोड़ा ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम उसको हराते हैं, लेकिन फिर भी इतना कुछ हुआ नहीं था। लेकिन कल वाले मैच ने तो मतलब हद ही कर दी। आप जब पहले श्रीलंका ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग के लिए इनवाइट किया तो इंडिया ने 202 रन बनाए और अभिषेक शर्मा ने वही एज़ यूजुअल जैसे वो हमेशा खेलता है, वही लगभग 190 195 की स्ट्राइक रेट से उसने रन बनाए। 31 बॉल में 61 रन बनाए और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये तीसरी बार हुआ है कि जब उसने अपनी सेंचुरी तक वो नहीं पहुँच पाया। चलो ठीक है, जैसे तैसे भी हम 202 तक पहुँचे, अच्छा बैटिंग पिच था। लेकिन श्रीलंका का जब पहले ओवर में एक विकेट गिर गया तो मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ये मतलब चेज़ करने के लिए इस हद तक जाएंगे कि मतलब ये मान के चलो कि उन्होंने 11 से नीचे तो रन रेट आने ही नहीं दिए। और मैंने सच बताऊं तो मैंने उनकी इनिंग देखी ही नहीं। जिस तरीके से वो लोग मतलब हर बॉलर को मार रहे थे, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई मैच देखने की। मैं अपने फ्रेंड के पास चला गया। हाँ, स्कोर बोर्ड देख रहा था, मैं गूगल पे स्कोर देख रहा था, लेकिन मैंने मैच नहीं देखा। उसके बाद लास्ट में जब एकदम ख़त्म होने वाला वो मैच देखा तब मैंने सोचा चलो अब थोड़ा देखते हैं क्या स्कोर वगैरह कुछ है। तो फिर यूँ लगा कि हाँ लास्ट ओवर इंटरेस्टिंग हो सकता है, फिर मैंने लाइव देखना शुरू किया। अच्छा, लास्ट जिस तरीके से ये लोग खेल रहे थे, आपके परेरा और आपका पथु निशंका ने तो सेंचुरी मारी और 58 बॉल में वो 107 रन बना के गया है। और उसके बाद परेरा ने भी 58 रन बनाए और एक बार परेरा आउट हो गया तो उसके बावजूद भी ठीक है, कुछ ज़्यादा खेल नहीं पाए, मतलब इतने ज़्यादा रन नहीं बना पाए। कमेंदु मेंडिस वगैरह भी नहीं बना पाए, निशंका नहीं बना पाया, लेकिन हाँ किसी तरीके से ये लोग पहुँचे और ये कंफर्म हो गया था कि ये लोग ये मैच जीतेंगे। लास्ट ओवर के पहली बॉल पे, यानी कि 19 ओवर आपका निशंका खेल चुका है और उसने लास्ट ओवर की पहली बॉल पे अच्छा शॉट मारा। शॉट बहुत अच्छा था, लेकिन 30 गज के दायरे के बिल्कुल बगल में वरुण चक्रवर्ती खड़ा था और फॉर्चुनेटली बॉल सीधा उसके हाथों में गई, आउट हो गया। उसके बाद भी ठीक है, एक 4 लगा था और उम्मीद थी कि ये लोग जीत जाएंगे। लास्ट बॉल पे इनको 3 रन चाहिए थे। निशंका भागा, अच्छा 2 बार मिसफील्ड भी। पहले तो बाउंड्री में अक्षर पटेल से मिसफील्ड, पहले तो वो बॉल को ठीक से टाइम पे नहीं पकड़ पाया और जब पकड़ा भी तो मिसफील्ड भी। उसके बाद उसने बॉल जब फेंकी हर्षित राणा के पास, नॉन स्ट्राइकर एंड के पास में, तो हर्षित राणा से भी मतलब मिसफील्ड भी थी। निशंका ने क्या किया, उसने जब दूसरा रन लिया तो सीधा का सीधा विकेट कीपर वाले अपने बैटिंग एंड पे जाके वो कूद गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक बार वो पीछे मुड़ के देख लेता तो शायद उसको लगता कि हाँ हम तीसरा रन ले सकते हैं, क्योंकि उनको लास्ट बॉल पे 3 रन की ज़रूरत थी। और वो अगर पीछे मुड़ के देखता, उसका थोड़ा सा वो दिमाग उसका काम करता कि चलो एक बार पीछे मुड़ के देखें, तो शायद ये तीसरा रन हो जाता और ये मैच वो सुपर ओवर तक नहीं जाता, इंडिया हार जाती। लेकिन ठीक है, सुपर ओवर तक पहुँचे। उसके बाद जब खेलने के लिए आए सुपर ओवर, तो आप ये मान के चलो कि ठीक है, आप कुछ 10 ओवर पहले या 8 ओवर पहले आप आउट हो चुके हो, तब तो एक बार को समझ में आता है। लेकिन आप 5 ही बॉल पहले आउट हुए हो, आपका स्ट्राइक रेट लगभग 190 के करीब रहा है और आपने सेंचुरी मारी है। और परेरा जो कि 58 मार के गया है, चलो परेरा को तो इन्होंने भेजा है, लेकिन उन्होंने निशंका को नहीं भेजा। वो सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात थी कि जो आपका 200 की लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से और इंडिया के हर बॉलर को मार के आ रहा है, और आपको पता है कि सामने जो बॉलर आएगा वो आपका अर्शदीप आएगा, क्योंकि अर्शदीप आपका जब भी कोई सुपर ओवर होता है तो अर्शदीप को भेजा जाता है और अर्शदीप को अच्छा खासा उन्होंने मारा था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये जो सबसे बड़ी गलती करी है, ये उनके ऊपर भारी पड़ गई। 5 बॉल, अच्छा आप अंदाज़ा लगाओ कि उन्होंने 5 बॉल खेली हैं सुपर ओवर की, 5 बॉल में उनसे कितने रन बने हैं पता है?
2 रन, जिसमें से 1 वाइड का है, यानी इन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया है। असालंका जो कि 3 बॉल खेला और उससे 1 रन भी नहीं बनाया, 2 रन इन्होंने खुद टोटल बनाए, 2 आउट हो गए इनके। और सुपर ओवर का यही होता है कि अगर आपके 2 आउट हो गए हैं तो फिर आप आगे नहीं खेलोगे। ऐसा नहीं है कि आप आउट होते गए और बस ठीक है आप खेलते जाओ। 2 आउट होने के बाद में आपका मैच ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 3 रन चाहिए था और सूर्या और गिल आए और पहली बॉल पर उन्होंने 3 रन बना लिए और ये मैच जीत गए। अच्छा, इस मैच में कुछ नेगेटिव चीज़ें निकल के आई और कुछ पॉजिटिव इंडियन एस्पेक्ट ऑफ व्यू से ये निकल के आई। कि नेगेटिव चीज़ तो ये आई कि आपके बॉलर्स ने बहुत मार खाई, लेकिन चलो हमारे लिए सुकून की बात ये है कि हर्षित राणा और अर्शदीप जो फाइनल में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसके लिए जो हमारे जो बॉलर्स रेस्ट कर रहे हैं जैसे शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह वो वापस आ जाएंगे, तो इतना वो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव चीज़ देखें तो उसमें पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि एक तो हमारे मिडल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उन्होंने ठीक खेला। आपके 49 बनाए आपके तिलक वर्मा ने, और सैमसन ने भी 39 रन बनाए, तो ये ठीक है, उनका मिडल ऑर्डर के बैट्समैन थोड़ा ठीक खेले। दूसरा, ये जो बैटिंग पिच थी जहाँ पे इतनी मार कटाई मच रही है, इतने ज़्यादा रन बन रहे हैं, ये बैटिंग पिच है, बॉलर्स के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं। बॉलर्स के लिए ये मान के चलो ये जहन्नुम है ये पिच, ठीक है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कुलदीप और वरुण दोनों ने, आप यकीन करो कि दोनों ने 4-4 ओवर में सिर्फ 4 बाउंड्री खाई हैं और 2 सिक्सेस। ऐसे बैटिंग पिच पे जहाँ पे आपके किसी भी बॉलर को बख्शा नहीं जा रहा है, वहाँ पे इन दोनों ने, अच्छा दोनों का फिगर भी सेम ही रहा है, मतलब दोनों ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 31 रन दिए, 1-1 विकेट लिया। दोनों ही टीम में 6-6 बॉलर को अपनाया गया और दोनों ही टीम में से 5 बॉलर्स को 1-1 विकेट मिली है। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कॉपी पेस्ट कर दिया गया होगा। अच्छा, पाकिस्तान क्या सोच रहा था? पाकिस्तान ये सोच रहा था कि इंडिया ये मैच हार जाए, इसलिए नहीं कि वो फाइनल पे कुछ असर पड़ेगा। फाइनल पे तो इस मैच का असर पड़ना ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान ये फाइनल में पहुंच चुके हैं। लेकिन हाँ, एक लो कॉन्फिडेंस के साथ में इंडिया फाइनल में पहुंचती, पाकिस्तान ऐसा चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे भी हो, इंडिया मैच जीता है। और हमारे लिए अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जो बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, एक बार हार्दिक पांड्या के लिए अपन ये मान सकते हैं कि पिछले 2-3 मैचेस से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है उसका जो एग्रेशन है, उसकी जो स्किल है, उसका जो टैलेंट है, वो सारा का सारा उसने कल के लिए बचा के रखा हो, किसे पता है। और पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो हमेशा से ही चलता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कल पक्का ज़रूर खेलेगा और बढ़िया खेलेगा, बढ़िया परफॉर्म करेगा। मुझे हार्दिक पांड्या पे खासकर सबसे ज़्यादा यकीन है, क्योंकि हमारी टीम में ये एक अकेला ऐसा खिलाड़ी है। वैसे तो देखो किसी को भी हार बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन हार्दिक पांड्या को अगर आप कभी भी देखोगे, जब भी ऐसा लगता है कि इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, स्पेशली अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया अगर हारने वाला हो रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ किसी को हो रही होती है, सबको होती है नो डाउट, विद ड्यू रिस्पेक्ट सबको होती है, सबको ऐसा लगता है कि हमें ये मैच जीतना ही जीतना है। लेकिन हाँ, हार्दिक पांड्या के चेहरे पे जो ये रहता है कि नहीं, मुझे तो ये मैच हारना ही नहीं है, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो किसी हाल में नहीं हारना, वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है। उसकी कुछ कमियां हैं, जैसे वो फेमस है कि सामने वाले की 50 खा जाएगा, उसकी सेंचुरी खा जाएगा। चैम्पियंस ट्रॉफी में भी ऐसा हुआ था कि जब ये अपनी सेंचुरी के बिल्कुल करीब था विराट कोहली, तो एक प्लेयर के आउट होने के बाद में हार्दिक पांड्या को भेज दिया गया, तो पब्लिक बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में ये था कि ये कोई ना कोई 4 या 6 मारेगा और उसको मतलब उसकी सेंचुरी नहीं बन पाएगी विराट कोहली की। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा इसको ट्रोल भी किया जाता है। अच्छा, इसका ये कहना होता है कि मैं अपनी टीम के लिए खेलता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक है, ये अच्छी चीज़ है कि आप अपनी टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन सपोज़ करो आपको 4 ओवर में 10 रन बनाने हैं, विच इज़ प्रीटी पॉसिबल, जो हो सकता है। आपके 4 ओवर में 10 रन बनाने आप आराम से बना सकते हैं, तो आप सामने वाले को चांस दे सकते हैं कि वो अपनी सेंचुरी पूरी करे। ऐसे वक्त पे अगर आप बीच में आके कोई 4 या 6 मारते हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ। टीम के लिए तब आप खेलो जब आपको 3 बॉल में अगर कोई 17-18 रन चाहिए, 14 रन चाहिए, तब आप मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि आप सामने वाले को इतना चांस मत दो। अगर आप स्ट्राइक पे हो तो आप रन बनाओ, तब समझ में आता है। तो ये चीज़ उसमें है कमी, और सब में कोई ना कोई कमी तो होती है, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद भी चलो ठीक है, पर्सनल माइलस्टोन को अगर एक साइड में रख दिया जाए, तो हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि हार्दिक पांड्या में ये चीज़ें तो अच्छी हैं, और कल मोस्ट प्रोबेबली मुझे पूरा यकीन है कि हार्दिक पांड्या ज़रूर परफॉर्म करेगा। कल मैच होगा। और अच्छा, ये जिस तरीके से कल श्रीलंका ने परफॉर्म किया, इस एक्चुअल में जब एशिया कप शुरू हुआ तो इंडिया के बाद में अगर ये सोच रहे थे कि इंडिया को अगर कोई टीम अच्छे से टक्कर दे सकती है तो वो श्रीलंका है, ना पाकिस्तान ना अफगानिस्तान। श्रीलंका के ऊपर सबको भरोसा था कि श्रीलंका एक ऐसी टीम है जो इंडिया को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है, और देखो कल वाले मैच में हुआ भी ऐसा ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वक्त निकल चुका, ये लोग ऑलरेडी आपका फाइनल वाली रेस से बाहर हो चुके थे। इन लोगों ने जो कल परफॉर्म किया, ऐसा इन लोगों को थोड़ा पहले करना चाहिए था, लेकिन ये लेट कर गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि
आपने देखा होगा कि इनका कोच जो है सनत जयसूर्या, उसको आपने देखा होगा कि वो लगभग कूल सा रहता है, लेकिन जब 20th ओवर की और लास्ट बॉल पे जब 3 रन चाहिए थे तो उनको गुस्से में देखा गया। गुस्से में इसलिए देखा गया कि असलंका जो है वो तीसरा रन नहीं ले पाया, वो दूसरे रन के ऊपर सीधा जंप कर दिया, वहीं पे ऐसे ये मान के चलो कि सो ही गया, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने नहीं दिखाया, जबकि बहुत अच्छा बैट्समैन है, काफ़ी उसको एक्सपीरियंस है। कुछ गलतियाँ होती हैं जब आप ऐसी गलतियाँ करोगे, और वो भी एक ऐसी स्टेज पे। चलो ठीक है, आप फाइनल के लिए तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हो, लेकिन आप अपने घर कम से कम एक जीत के साथ तो जाना चाहोगे ना। और इन्होंने जब टॉस जीता था तो इनके कैप्टन ने कहा भी था कि ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लूज़ एवरीथिंग, ठीक है, हम सब कुछ खो चुके हैं और अब टूर्नामेंट में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हाँ, फिर भी हम इस गेम को स्पेशल लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम एटलीस्ट एक जीत के साथ तो यहाँ से वापस जाना चाहेंगे। वो चीज़ इन लोगों को करनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड दे फेल्ड टू डू थिंग। एक चीज़ अच्छी हुई कि अब अगर हम ये मान के चलें कि ठीक है, हमारे बॉलर्स की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई, तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि इफ़ दे डिड सो, अगर उन्होंने ऐसा इफ़ दे बैटेड वेल देन वी डिड एज़ वेल, हमने भी बहुत अच्छा किया, और शुरुआत तो हमने की, और उन्होंने तो, उनके सामने तो एक टारगेट था, उनको वो टारगेट चेज़ करना था, इसलिए उन लोगों को तेज़ खेलना पड़ा। लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, हम पहले बैटिंग कर रहे थे, तो हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं था कि हमें इस टारगेट तक पहुंचना है, तो हम तो खुल के खेल रहे थे। बस अगर कोई चीज़ कमी रही तो वो यही चीज़ रही कि तीसरी बार अभिषेक शर्मा अपनी सेंचुरी मिस कर गया, और भगवान करे कल वो सेंचुरी बना जाए, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो वो 10 ओवर तक भी अगर खड़ा रह गया तो पाकिस्तान के हाथ से ये मैच गया। पहले से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, एक बार मैच ख़त्म हो जाए, उसके बाद भगवान ने चाहा तो हम ये मैच जीतेंगे, ट्रॉफ़ी जीत के ले जाएंगे, उसके बाद करेंगे आराम से जश्न और करेंगे पाकिस्तान वालों को टोल। अभी तक तो यही चिल्लाते आ रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी आदत नहीं है कि हम पहले से ऐसा कुछ बोलें। तो आज का दिन रेस्ट का है, कल होगा फाइनल मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, द मोस्ट अवेटेड मैच, मदर ऑफ ऑल मैचेस, और 41 साल की एशिया कप की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, तो सबको बहुत बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार है। अच्छा, एक माइलस्टोन कुलदीप यादव ने अचीव किया है। एशिया कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो लसित मलिंगा के नाम है, 33 विकेट्स। 30 विकेट आपके मुथाया मुरलीधरन के नाम थे, और बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच हुआ था तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में कुलदीप यादव ने एक विकेट लेके उस मुथाया मुरलीधरन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, वो 31 विकेट पे पहुंच गया था। कल फिर एक विकेट लेके वो और आगे बढ़ गया, 32 विकेट। अब सिर्फ लसित मलिंगा है जो एक विकेट उससे ज़्यादा है कुलदीप यादव से, और कल उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा कि ना सिर्फ उस रिकॉर्ड की बराबरी होगी, बल्कि उस रिकॉर्ड को तोड़ भी दिया जाएगा, और 32 से ये 34-35 तक पहुंचेगा। और वैसे भी पाकिस्तान के अगेंस्ट तो कुलदीप यादव का रिकॉर्ड वैसे ही बहुत शानदार है। आप ये देख लो कि इतने बड़े बैटिंग पिच पे, जहाँ पे पहली बार ऐसा इस मतलब जो आपका 25 का एशिया कप चल रहा है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि कोई टीम ने 200 का स्कोर क्रॉस किया है, पहली बार ऐसा हुआ, और उसके बावजूद भी सामने वाली टीम फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए, चेज़ करने के बिल्कुल बराबर तक पहुंच के उसने भी 202 बनाए। लेकिन ऐसी बैटिंग पिच पे जहाँ पे इतने ज़्यादा रन बन रहे हैं, कुलदीप यादव जो कि हमारा मेन स्पिनर है, उसने 4 ओवर में सिर्फ 31 रन दिए, और जिसमें से उसकी 8 या 9 डॉट बॉल डाली, इसने सिर्फ 2 चौके और 1 छक्का खाया, तो ये बहुत बढ़िया फिगर है। ठीक ऐसा ही वरुण चक्रवर्ती के सेम कॉपी पेस्ट सारा। हम चाहते हैं कि अब हमारे बाकी बॉलर्स जो हैं, जो अभी रेस्ट पे हैं, जैसे शिवम दुबे भी पार्ट टाइम स्पिनर है, और जसप्रीत बुमराह जो कि हमारा मेन पेसर है, वो जब कल वापस आएंगे, और ये सारे के सारे हमारे जो बॉलर्स हैं वो पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो उनको 150 से नीचे उनको रोक के रखें, और अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो आई होप कि इंडिया 200 वापस एक बार क्रॉस करे और पाकिस्तान को वो टारगेट अचीव ना करने दिया जाए। तो कल मिलते हैं फाइनल मैच में, और उम्मीद करते हैं कि हम ये ट्रॉफ़ी फिर से जीतेंगे। हम 8 बार ये एशिया कप जीत चुके हैं, और अब हम 9th टाइम वी आर गोइंग टू विन दिस ट्रॉफ़ी। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।